कर्नाटक के बेळगावी जिले में रामदुर्ग नाम का एक ऐसा क्षेत्र है जो आश्चर्यकारी, विस्मयकारी और पौराणिक कहानियों का क्षेत्र है। बल्कि उसके साथ ही प्राचीन पाषाण युग के राजवंश, प्रागैतिहासिक काल और बादामी चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, कलचुरियों, विजयनगर राजाओं, मराठों आदि के राजवंशों के काल तक शोर मचाया है। यह के राजवंशों ने राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं और वास्तुकला पर बहुत महत्व दिया है और इतिहासकारों और आधुनिक युग के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। यह क्षेत्र एक खुला मैदान जैसा है, फिर भी पौराणिक कथाओं, साक्ष्यों, कला और वास्तुकला के ऐतिहासिक साक्ष्यों ने अक्सर शोर मचाया है। आज के इस वीडियो में हम एक और थोड़े प्रसिद्ध इतिहास और पौराणिक जगह और कथाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। रामदुर्ग में विस्मयकारी और आश्चर्यजनक चीज़ें भी हैं। जैसे रामदुर्ग के उत्तर पश्चिम में मुल्लूर नाम का एक छोटा सा गांव है। मुल्लूर के पश्चिम दिशा में रामतीर्थ झील एक प्रसिद्ध जगह है। उत्तर के पहाड़ी मुल्लूर घाट आगंतुकों को अपने ढलान वाली प्रकृति से आकर्षित करते हैं। क्षेत्र के शुरुआत में घने पेड़ पौधे हैं। उसी क्षेत्र के केंद्र में माता दुर्गा देवी और ईश्वर जी के मंदिर हैं। मंदिर में माता देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी मूर्ति उकेरा गया है, जो मूर्ति 11वीं सदी की है। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। मंदिर के पीछे एक छोटा सा झरना है जो खाई के माध्यम से उत्तर पश्चिम के दिशा में बहता है। झरना केवल बरसात के मौसम में ही दिखाई देता है। मंदिर के सामने एक पुष्करणी है। सूखे के समय में भी ये काली नहीं होता, यही इस प्रदेश की विशेषता है।
हर भरे पेड़ों के बीच ठंडी हवा के बवंडर के साथ सदाबहार पक्षियों के ध्वनि मन को शांत करता है। इस स्थान को पार्थिव कैलाश के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक जगह है। रामलिंगेश्वर मंदिर क्रिस्तपूर्व 973 राष्ट्रकूट काल का अंतिम राजा इम्मडी कर्क का है, ऐसा विषय माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रामलिंगेश्वर मंदिर का निर्माण अमर शिल्पी जकणाचार्य ने करवाया। राष्ट्रकूटों राजवंश एक ऐसा राजवंश था जिसने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शासन किया था। उस समय उनके प्रदेशों में रामदुर्ग का क्षेत्र भी था। इसके अलावा हम राष्ट्रकूट काल के कुछ ऐतिहासिक स्थापत्य शिलालेख देख सकते हैं। राष्ट्रकूट का मतलब क्षेत्रीय विभाजन राष्ट्रों के प्रमुख। दूसरे शब्दों में राष्ट्र का मतलब प्रांत और कूट का मतलब नेता। दंतीदुर्ग इस परिवार के संस्थापक थे। उनकी राजधानी प्रस्तुत कलबुर्गी जिले के मानखेट थी। क्रिस्तपूर्व 757 में बादामी चालुक्यों को हराने के बाद अपना शासन शुरू किया। उनका राज्य चिन्ह गरुड़ था। दंतीदुर्ग पहला कृष्ण, इमड़ी गोविंद, ध्रुव तीसरा गोविंद, अमोघवर्ष नृपतुंग दूसरा कृष्ण, तीसरा इंद्र, दूसरा अमोघवर्ष, चौथा गोविंद, तीसरा अमोघवर्ष, तीसरा कृष्ण, खोट्टिगा, इमड़ी कर्क राजाओं ने कालानुक्रम शासित किया। रामतीर्थ झील में ईश्वर जी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक ऐतिहासिक शासन है। शासन में वीर को दर्शाया गया है, जिसमें वीर को उभरी हुई मूर्ति है। सिर पर 2 पंक्तियां और कुसरी पर 3 पंक्तियां हैं। इतिहासकारों ने इस शिलालेख पर शोध किया है कि इस शासन 973 काल के राष्ट्रकूटों के अंतिम राजा इमड़ी कर्क के थे। द्विभंगी का वीर के शासन में वीर के हाथों पैरों में खड्ग और कानों में बाली पहने हैं। वह अपने दाहिने के साथ भाले पर अपनी गर्दन काट रहा है। वो पंक्तियाँ अदहती कालम्मा के भाई नाथजुगा ने उनका सिर काट के भैरव को अर्पित कर दिया और उस शासन में सककाल श्रीमुख संवत्सर पूर्वस्थित वैशाख पौर्णिमा सोमवार अर्थात उल्लेख हुआ है। तो फिर भगवान काल भैरव जी कौन है? भैरव शब्द के अर्थ और उस प्रश्न का उत्तर जो हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। काल भैरव जी काशी के स्वामी है। काल का अर्थ है समय और भैरव 3 बीज पद से संबंधित भ र व है। भय को दूर करने वाला भैरव जी वही कालातीत है।
काल भैरव जी भगवान शिव जी के अंश के दैव। उनके रूप बौर की आंखें, नील केश राशि, बाघ के नुकीले, खोह में लुढ़क गया सांप और खोपड़ी, त्रिशूल डमरू पकड़ा गया भैरव जी का रूप बहुत भयंकर। अवलोकन में गंभीर रूप में दिखने वाले भैरव जी आंतरिक से परिपूर्ण ज्ञानी, मन का अज्ञान हटाने वाला सुज्ञानी, असीम आनंद प्रतीकता का महाज्ञानी साक्षात श्री काल भैरवेश्वर जी। इस क्षेत्र में 12वीं शताब्दी में बनी भगवान भैरव की मूर्ति है। इस क्षेत्र के बारे में एक और दिलचस्प, विस्मयकारी और आश्चर्यजनक बात है कि यह प्राचीन काल में उत्तर भारत के सबसे देवोत्तम सर्वोच्च पुरुष इस क्षेत्र पर आया था। इस क्षेत्र से भक्त शबरी की आशय की तरह शबरी झील तक गया। वह कोई और नहीं, त्रेता युग का कौशल साम्राज्य के राजा, पितृवाक्य के परिपालक, मानव श्रेष्ठ, एक पत्नी व्रतस्थ, रावण संहारी प्रभु श्री रामचंद्र थे। यह इस क्षेत्र की पौराणिक कथा है। प्रभु श्री रामचंद्र उत्तर भारत से लक्ष्मण के साथ सीता की तलाश में दक्षिण भारत आए और इस क्षेत्र पर नहा किया था, तो यहाँ से उस शबरी के क्षेत्र जाके शबरी का आतिथ्य ग्रहण किया, उसकी भक्ति की प्रशंसा करके उसे आशीर्वाद दिया। इसका प्रमाण के रूप में इसी स्थान से 17 किलोमीटर दूरी शबरी झील हमें देख सकते हैं। इस कलयुग में भी शबरी देवी भक्तों का संकट को दूर कर रही है। इसलिए जिस स्थान पर भगवान राम ने नहा किया था उसे रामतीर्थ झील कहा जाता है और वह स्थान शबरी से आतिथ्य स्वीकार किया, उस क्षेत्र को शबरी झील कहा जाता है। मंदिर के सामने प्राचीन शिवलिंग है जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बताए जाते हैं। मंदिर के पीछे एक पंचमुखी नागशिल्प है जो 9वीं से 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति है। एक और विशेषकारी, आश्चर्यजनक और दिलचस्प बात है कि राष्ट्रकूट काल के दौरान यह क्षेत्र नालचुगा के वीर बलिदान का एक उदाहरण था। शबरी मंदिर और जिसकी वास्तुकला में सावधानी से विचार किया गया तो इसका निर्माण उनके समय में हुआ था, वही कहा जा सकता है। इसके अलावा इस मंदिर भी शाला शिखर शैली में बना गया है। कथा, धार्मिक कथा, इतिहास का शामिल के इस क्षेत्र को आप भी जाना चाहते हैं। रामतीर्थ झील रामदुर्ग से 10 किलोमीटर, गोकाक से 76 किलोमीटर, बेलगावी से 105 किलोमीटर, गदग से 87 किलोमीटर, हुबली से 86 किलोमीटर, बेंगलुरु से 470 किलोमीटर अंतर में है।
रास्ते भी अच्छे हैं और मुल्लूर तक बस का सौकर्य है। वहां से ऑटो, टेम्पो या चल के भी जा सकते हैं। आप भी यहाँ आए, माता दुर्गा की और भगवान ईश्वर जी आशीर्वाद के हकदार बने। धन्यवाद।